एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एलिज़ाबेथन एज 1558 से शुरू हुई थी और 1603 तक इसका दौरानिया था। इस एज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एज को 3 नामों से याद किया जाता है: एलिज़ाबेथन एज, शेक्सपियरियन एज और रिनेसन एज भी इसका कहा जाता है। तीनों नाम ही बड़े फेमस हैं। अगर किसी भी नाम से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों एक ही एज के नाम हैं। कैसे एक ही नाम है मैं आपको बताता हूँ। एलिज़ाबेथन एज को एलिज़ाबेथन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे क्वीन एलिज़ाबेथ वन इंग्लैंड की रानी थी और इसके टाइम पर आर्ट फला फूला था। 1558 से 1603 तक इन्होंने राज किया था। नंबर 2 पे है शेक्सपियरियन एज। शेक्सपियरियन एज को शेक्सपियरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। इनसे बड़ा कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था। इन्होंने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए ऐसे ऐसे ड्रामाज लिखे कि इस एज को इंग्लिश ड्रामा की गोल्डन एज कहा जाता है। नंबर 3 पे है रिनेसेंस एज। रिनेसा इसका मतलब है दोबारा पैदा होना, यानी कि रीबर्थ। किस चीज़ का रीबर्थ हुआ था? लर्निंग का। लर्निंग फिर से जिंदा हुई। सिर्फ लिटरेचर की नहीं बल्कि हर तरफ की न्यूनी डिस्कवरी की जा रही थी और ऐसे में लिटरेचर के लिए भी थिएटर खोले गए। तो इस एज को रेनेसा कहा जाता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक पहलू ये है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो कुस्तुनतनिया शहर है, इसको ईसाइयत का एक गढ़ कहा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मुसलमानों के आखिरी पैगंबर, उन्होंने कहा था कि जो बंदा इस शहर को फ़तह करेगा मुसलमान बादशाहों में, तो वो क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। तो बहुत से मुसलमान बादशाहों ने और बहुत से लोगों ने इसको फ़तह करने की कोशिश की। इवन हज़रत उमर ने भी ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको फ़तह नहीं कर पाए क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरह से है कि इसके 3 अतराफ़ से समुंदर है और एक तरफ से खुश्की है, और खुश्की वाले इलाके की तरफ से इन्होंने बड़ी बड़ी खंदकें खोल रखी हैं। तो 1453 में एक बादशाह था, मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम किंग सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वन। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया। तो वहाँ बाकी जो मज़ाहब हैं उनमें जो ये है कि वहाँ के जो होते हैं ना, मतलब पढ़े लिखे बंदे, उनको मार दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों में ये चीज़ है कि उनके जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं ना, उनको वो छोड़ देते हैं। तो वहाँ से जो ईसाई थे, पादरी थे, वो अपना आर्ट लेकर निकले और पूरे ही दुनिया में फैल गए। तो इस चीज़ को यहाँ से वो आर्ट फला फूला और वो यूरोप तक आते आते उसे 100 साल लग गया। इटली, रोम और वहाँ से वो फैलते फैलते यूरोप तक उसे उसको 1 साल लग गया। तो इसलिए इससे यानी कि ना रीबर्थ हुई लिटरेचर की और हर क्षेत्र के अंदर नई नई डिस्कवरीज आई। वो तमाम जो था ना मवाद वो फैल गया, तो इससे वो दोबारा एक तरह से ना रीन्यू हुआ काम। आई होप आपको इतना जो बताया आपको इससे समझ आ गया होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एलिज़ाबेथन एज जो थी, इससे पहले जो एज थी उसको हम ट्यूडर पीरियड कहते हैं, और इसके बाद यानी एलिज़ाबेथन एज के बाद जो पीरियड आया उसको हम जैकोबन एरा कहा जाता है। एलिज़ाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश का गोल्डन पीरियड। इस टाइम के पोइट्स, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर थे। इन्होंने यूरोप के अलग अलग देशों के ट्रेडिशनल वर्क लिए और इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपनी इंग्लिश लिटरेचर में वर्क लिखे। राइटर थे जो उन्होंने ज़्यादातर इटालियन राइटर को कॉपी किया हुआ था। इटालियन राइटर ने क्या किया था कि ग्रीक और रोमन वर्क्स थे उनसे इंस्पिरेशन ली हुई थी, यानी कि उनके जो एंशिएंट वर्क थे उनसे इंस्पिरेशन ली थी। एक बात और, इंग्लिश लिटरेचर में जो सोनेट्स आई थी ये भी इटालियन लिटरेचर से ही आई थी। अब एक बहुत ही काम की बात करते हैं। एलिज़ाबेथन एज के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोइट्स, राइटर और ड्रामेटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, और इनके जो आथर थे इनके बारे में बताता हूँ। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंग्लिश
इंग्लिश लिटरेचर में एक पहला बंदा था जिसने ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर लैटिन में जो कुछ लिखा था। उस बंदे का नाम था सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर का वर्क था यूटोपिया। एलिजाबेथन एज में सबसे पहले हम बात करते हैं पोइट्स की। इस एज के जो फेमस पोइट्स थे उनमें सबसे पहले थॉमस सिक्विल, थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज गैसोजिन, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वेट, हेनरी हॉवर्ड, सर फिलिप, सिडनी सैमुअल, डैनी माइकल एंड ड्रेटन। ये बहुत ही फेमस पोइट थे इस एज के। इसके बाद ड्रामेटिस्ट में सबसे पहले जो ड्रामेटिस्ट थे फेमस ड्रामेटिस्ट सर विलियम शेक्सपियर। इन्होंने इस एज में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और ऐसे ऐसे ड्रामाज लिखे कि इस एज को एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज माना जाता है सर विलियम शेक्सपियर की वजह से। इसके बाद नंबर 2 पे बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, फ्रांसिस सी ब्यूमोंट, फिलिप मैसेंजर, थॉमस डिकर, सर शेरली, जॉन मर्स्टन और थॉमस हॉवर्ड। ये इस एज के फेमस ड्रामेटिस्ट थे। इसके बाद प्रोज राइटर हैं सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस सी बेकन, सर रेलेफ, हॉकर, विलियम वेब। और यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे पहले हैं जॉन लिली। जॉन लिली जो थे वो इस एज के राइटर थे और ड्रामेटिस्ट थे और प्रोज राइटर थे। ये बहुत ही फेमस राइटर थे। उसके बाद नंबर 2 पे हैं थॉमस किड, जॉर्ज पील, थॉमस लेज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश। यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर हैं इनमें से कुछ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। हालांकि इनको यूनिवर्सिटी विट्स में बाद में शामिल किया था। ये हाईली एजुकेटेड राइटर थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे। इन्होंने अपने राइटिंग से शेक्सपियर को मुतासर किया था। शेक्सपियर इनके बाद में आए थे। ये तो सारे नाम हो गए। अब हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज की। एलिजाबेथन एज में बहुत ही बड़े बड़े वर्क लिखे गए थे, जैसे एडमंड स्पेंसर का वर्क था द फेरी क्वीन और दूसरा शेफर्ड कैलेंडर, ये भी एडमंड स्पेंसर का वर्क था। इसके अलावा सर फिलिप सिडनी की सोनेट, शेक्सपियर के ड्रामाज जो इस एज के सबसे ज़रूरी पार्ट हैं। इस एज में ड्रामाज बहुत ज़्यादा लिखे गए। शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे बड़े और अजीम राइटर ने इस वक्त बड़े बड़े फेमस ड्रामाज लिखे। जब जॉन लिली, थॉमस किड, थॉमस नैश और फ्रांसिस सी बेकन। दोस्तों, जॉन लिली ऐसा राइटर था, ऐसा बंदा था जिसने सर शेक्सपियर को सबसे पहले मुतासर किया। शेक्सपियर को सबसे पहले मुतासर करने वाला बंदा जॉन लिली था, क्योंकि शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी में जॉन लिली का आप लोगों को इन्फ्लुएंस मिलेगा। जॉन लिली की एक बुक द यूपस द एनाटॉमी ऑकवर्ड, ये बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक में जॉन लिली ने एक बात लिखी है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, जिसे बाद में बॉलीवुड ने कॉपी कर लिया, लेकिन सबसे पहले ये बात जॉन लिली ने कही थी। खैर, जबकि पोइट्री में सबसे पहला नाम है थॉमस वेट का। इसकी पोइट्री में आपको इटालियन इन्फ्लुएंस मिलेगा। थॉमस वेट को अपनी पोइट्री के अंदर इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में बहुत नई नई चीज़ें तलाश की। इन्होंने क्या किया ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये जो हेनरी हॉवर्ड थे, इन्होंने 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में इटली के सोनेट को इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। इटालियन पोइट थे पेट्रॉक। इनकी पोइम्स को यहाँ पर इंग्लैंड में कॉपी किया गया, फिर इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इंग्लिश लैंग्वेज में इन सोनेट्स को लिखने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले ये काम किया था थॉमस वेट ने। वो इंग्लिश लैंग्वेज को सिविलाइज बनाना चाहते थे। इसके बाद शेक्सपियर ने अपने हिसाब से सोनेट में बदलाव किया। जबकि 16वीं सेंचुरी आगे बढ़ी, जैसे ही 16वीं सेंचुरी आगे बढ़ी तो एडमंड स्पेंसर आए, जिन्होंने एक वर्क लिखा था द फेरी क्वीन। ये वर्क बहुत ही फेमस हुआ था। और सर फिलिप सिडनी जो कि एक सिपाही थे, वो भी एलिजाबेथन एज के पॉपुलर पोइट थे।
और जहाँ तक बात की जाए शेक्सपियर की, तो इनका ड्रामा में कोई भी सानी नहीं था और इन्होंने पोइट्री में भी हाथ बढ़ाया था। इनकी सोनेट्स बहुत ही फेमस हुई थी। शेक्सपियर की 154 सोनेट्स के अंदर सबसे फेमस सोनेट थी 18वीं सोनेट, शैल आई कंपेयर दी। ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पोइम मानी जाती है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि एलिजाबेथन एज का सबसे ज़रूरी हिस्सा थिएटर था, थिएटर ड्रामा, जिसकी वजह से एलिजाबेथन एज इतनी मशहूर हुई और इतनी फली फूली कि इसको गोल्डन पीरियड माना जाता है। दोस्तों, इंग्लैंड में थिएटर इतना ज़्यादा फेमस हुआ और इसमें सबसे बड़ा हाथ था इटालियन लिटरेचर का, क्योंकि इटली में ही ग्रीक और रोमन थिएटर को फिर से डिस्कवर किया गया था, तो एलिजाबेथन एज की जड़ें वहीं थी। इटली में इंग्लैंड के प्ले राइट्स ने इटालियन मॉडल्स को गले लगाया और ऐसे ऐसे करके इटालियन लैंग्वेज और कल्चर इंग्लैंड में आ रहा था। दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए शेक्सपियर के प्लेज की, तो शेक्सपियर के प्लेज इसलिए फेमस होते थे क्योंकि इनके प्लेज में वैरायटी होती थी, जैसे हिस्ट्रीज, ट्रेजिडीज़, कॉमेडीज़, रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडीज़। और मैं आपको बताऊं कि शेक्सपियर की शुरुआत थी इटालियन कॉमेडी थी, अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसके बाद शेक्सपियर ने कुछ ग्रेट कॉमेडीज़ लिखी, फिर हिस्ट्री प्लेज लिखे, इसके बाद प्रॉब्लम प्लेज लिखे, फिर जाकर इन्होंने अपने कैरियर की सबसे ग्रेट ट्रेजिडीज जैसे कि एथलो, हैमलेट वगैरह ऐसी ट्रेजिडीज लिखी। दोस्तों, ये जो पीरियड था ये शेक्सपियर की लाइफ का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसके बाद जाकर शेक्सपियर का कैरियर का लास्ट टाइम आ गया। इस वक्त इन्होंने रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी। शेक्सपियर के अलावा एलिजाबेथन एज में सबसे बड़ा नाम जो था वो है क्रिस्टोफर मार्लो। यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी विट्स थे, राइटर थे, इन्होंने शेक्सपियर को मुतासर किया था। इनमें सबसे बड़ा नाम था क्रिस्टोफर मार्लो का। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। ये दोनों राइटर्स शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो एक ही एज के हैं। हालांकि क्रिस्टोफर मार्लो जो कि बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हुई हो गई थी, तो ये कहा जाता है कि अगर ये कुछ साल और ज़िंदा रहते तो ये शेक्सपियर को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन फिर भी ऐसी बात कहने से पहले मैं बता दूं कि क्रिस्टोफर मार्लो अपने वर्क्स के अंदर मोरालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। इनके पास शेक्सपियर जितनी वैराइटीज़ नहीं थी, शेक्सपियर के प्लेज में जितनी वैराइटीज़ थी वो मार्लो के प्लेज में नहीं थी। हालांकि ट्रेजिडी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और कॉमेडीज़ की बजाय ट्रेजिक पे ज़्यादा लिखते थे। क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स में बहुत ही दम होता था। इनके प्ले डॉक्टर फोस्टर्स बहुत ही फेमस प्ले हैं। अगर कम उम्र में इनकी डेथ ना होती क्रिस्टोफर मार्लो की, तो कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा नाम करते और इनके बड़े बड़े वर्क हमको देखने को मिलते। एक बात मैं और आपको बता दूं कि एलिजाबेथन एज में जो पहले ड्रामास लिखे जाते थे वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते। इस टाइम पर ब्लैंक वर्स को खोजा गया, जिसको विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने ड्रामाज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वो जो ब्लैंक वर्स में ड्रामास लिखे जाते थे क्वीन एलिजाबेथ के सामने पेश किए जाते थे। क्वीन एलिजाबेथ खुद इनवाइट करती थी और प्ले राइट्स को क्वीन एलिजाबेथ खुद और उनके सामने परफॉर्म किए जाते थे। क्वीन एलिजाबेथ खुद एक बहुत अच्छी डांसर थी और एक टैलेंटेड मैजिशियन थी, शायद इसलिए इन्होंने आर्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और एक बात और ये ज़हन में आती है कि क्वीन एलिजाबेथन एज में ही क्यों इतना आर्ट फला फूला और लिटरेचर को इतना ज़्यादा फ़रोग मिला, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथन एज खुद इस चीज़ को पसंद करती थी और इस एज के बहुत ज़्यादा फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो और फ्रांसिस बेकन, इन्होंने आर्ट को फैलने और फूलने में मदद की, जिसकी वजह से इस एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज कहा जाता है।